और एक बात आपको निश्चित बता दें, निज भक्ति भाव में जब तक आप सहचरी भाव नहीं लाओगे, आपकी सेवा में त्रुटि बनती ही रहेगी। आप किसी के घर जाइए, जिस घर में केवल पुरुष ही पुरुष हों, कोई माताएं बहनें ना हों, वहां भोजन करने जाओ। हो भी सकता है कि अगर पेट भर के भोजन कर आए तो आपको रोग भी लग सकता है या तो मिर्च ज्यादा पड़ गई होगी, नींबू ज्यादा हो गया होगा, या घी भी उल्टा सीधा पड़ गया होगा, दाल कच्ची रह गई होगी, रोटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ पड़ गया होगा। लेकिन जिन घरों में माताएं हैं, बहनें हैं, वहां कभी प्रसाद पाने जाओगे तो ये बात निश्चित है, स्वस्थ ही रहने वाले हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आतिथ्य सेवा इसका गुण माताओं में ही है, भाइयों में नहीं है। इसलिए हमारी वृंदावन की रसरीति में सेवा प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सहचरी भाव आना आवश्यक है। या तो यशोदा मैया के भाव से करो, या फिर गोपीन के भाव से करो, मंजरीन के भाव से करो, सहचरीन के भाव से करो। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी जो आलविंदार स्तोत्र है एवं हमारे जो आलवार हैं, उन आलवारों में कई आलवार सहचरी भाव से श्रीमन नारायण जी की सेवा करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर सहचरी भाव गया ही नहीं है। सहचरी भाव एक अंतिम स्थिति है। जो व्यक्ति ये पहचान जाता है कि सहचरी भाव कोई स्त्री भाव नहीं है, ये निज सेवा का बड़ा गूढ़ भाव है, उसमें प्रवेश होके ही सेवा करता है, तभी सेवा पूर्ण होती है। आप पुरुष बन करके ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, तो आपसे गलती होगी होगी। आप ठाकुर जी के हाथ भी दबाए दोगे, आप ठाकुर जी को मुख भी टेढ़ो कर दोगे, वस्त्र भी कुछ ना कुछ उल्टे, लेकिन आप जैसे ही भाव रखोगे कि हम एक सहचरी हैं, ठाकुर जी की एक सखी हैं, ये निजी भाव है, सबके सामने प्रकट नहीं करना। कि माता पिता को बता दें कि हम सहचरी हैं, माता पिता कहेंगे तेरो कथा में जानो बंद करामे हम। महाराज जी जैसे तैसे पुरुष भयो, हमारो लाला, तुम भाई सहचरी बना रहे हो। तो संसार नहीं समझेगा इस भाव को, और ये ना किसी को बताना है। पर अपनी निज सेवा में जब आप होते हैं अपने ठाकुर जी के साथ एकांत में, उस समय नेत्र बंद करके बस मन से भाव प्रकट कर लीजिए कि हम भी कोई एक व्रज की गोपी हैं, और उस गोपी के भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। त्रुटि नहीं होगी, फिर सेवा में उचित ही होगी सेवा। तो हनुमान जी महाराज भी सहचरी भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आज महाराज श्री पधारे हैं, आशीष देने आए हैं, कथा के विश्राम में कुछ भाव श्रवण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रभावशाली श्री कृष्ण हैं, लेकिन वृंदावन में प्रभाव प्रकट नहीं होने देते। वृंदावन में इतने सहज हो जाते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। आज दर्पण लेके आए हैं और किशोरी जी शिला पे बैठी हैं, और उनके बगल में बैठ के किशोरी जी को दिखाते हुए कह रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो। हे किशोरी जी बताइए ना, कौन ज्यादा सुंदर है? आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी कह रही, अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हमसे क्या पूछ रहे हो? खुद ही देख लो, हम गोरी गोरी दिख रही हैं और आप शाम शाम दिख रहे हो। इतना भी कह देती किशोरी जी तो चल रहा था। अभी तक भी ठाकुर जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि भाई ठीक है, ये रंग पे क्यों बात कर रही हैं। जरूरी थोड़ी है कि कारे लोग सुंदर नहीं होते हैं, ये रंग पे क्यों आ जाती है बात कि हम गोरी हैं तुम श्याम हो।
इतना ही कह रही थी किशोरी जी तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहती हैं? सुनो 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 श्याम सुंदर ने दिखाइयो दर्पण। ठाकुर जी दिखाने लगे, ठाकुर जी को लगे अब अच्छो बोलेंगी कछु, अब इनको दिखाऊंगा मैं, अब मेरी बेसर दिख गई होगी, अब मेरे कुंडल दिख गए होंगे, अब अच्छो बोलेंगी। नहीं दिखाइयो दर्पण। देखो श्याम सुंदर ऐसा लग रहा हो। बोले कैसा? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा लगे अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले श्री जी मतलब ठीक है, हम स्वरूप तेने कार्य हैं, या को मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे ठीक है, आपने एक बार बोल तो दई कि आप गोरी हम श्याम, या को मतलब ये थोड़ी अब तुम उपमा दे रही हो खुद को पूर्णिमा की और हमको अमावस्या की, हमको अंधेरी रात की। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए, और रूठते रूठते बोल और गए। बोले सुनो ज्यादा इतराओ मत कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा भी तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अगर अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा ना दिखेगो। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, मुझसे बात मत करो, अब तुम चंद्रमा हो ना, डोलती रहो तारे इनके संग, मैं ना हारो। अब किशोरी जी मना रही हैं, अरे श्याम सुंदर ना मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहां से। किशोरी जी ने शिला से नीचे उतर के मानो ठाकुर जी के घुटने पे हाथ रख के कभी चरण पकड़ रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं और कह रही हैं, नेक मेरी बात तो सुनो। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो यशोदा मैया भी या कार्य करूटे को काजर और लगा के भेजे। एक तो श्याम सुंदर, एक तो कार्य, ऊपर से यशोदा मैया काजल और लगा के भेजे। लेकिन श्याम सुंदर ने मेरी ओर देखियो। ठाकुर जी बोले कहा देखूं? तुम्हें मेरे नेत्रन में काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। अच्छा एक बार स्पर्श करके देखो काजल है? ठाकुर जी ने स्पर्श करके देखो तो काजल नहीं है, लेकिन काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले ये कैसे ऐसा के? आपके काजल हाथ में ना आ रहा और आंखन में दिखाई दे रहा है। तब किशोरी जी क्या कह रही हैं? क्योंकि हमारे नेत्रन में काजल की आवश्यकता ना है, ये श्याम सुंदर बैठो है ना नेत्रन में, ये काजल बैठो है ना नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरी वर धारो, तुम तो नख पे गिरी वर धारो। हे श्याम सुंदर आपने तो अपने नख पे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा बलशाली हम हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। भैया इस संसार के जितने प्रेमी जन है ना, इनसे मेरी प्रार्थना है कभी देखो प्रिया प्रियतम के प्रेम भाव देखो, प्रेम शब्द कभी ऐसे प्रेमी के चित्त में बात ही नहीं आ सकती। हम लोगों के चित्त में ऐसे भाव ही नहीं आ सकते जैसे श्री जी के भाव है। आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण कर रखो है। आपसे ज्यादा बलवान हम हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। ये बस अब देखो ठाकुर जी पे गुस्सा करवो ना आवे।
कभी कभी मेरो मन करे कि हे श्यामाजू ऐसी कृपा करियो कि अगली बार जब ठाकुर जी प्रकट हो, हम सखा बन के हमें लाला के, और फिर ठाकुर जी सिखाएंगे गुस्सा कैसे किया जाए, क्रोध कैसे किया जाए, लेकिन सीखो। दो बात कर दें चिकनी चुपड़ी श्री जी ने, सोई तो मान भूल गए अपनो। अरे मेरी श्यामाजू, मैं तो ऐसे ही कह रहे हो। अरे नाय, आपको मुक्तो चंद्रमा सोई है, मैं तो अमावस्या सोई ठीक हूं, आप तो चंद्रमा सी हो। रीझ गए, बस दो बातन में ही रीझ गए। पहली बात कहा कही, हमरे नयन में तुम बनवारी, और हम उर्धार रहे गिरधारी। बस ये दो बातन में ही ठाकुर जी तो रीझ गए, मान सब भूल गए अपनो। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। अद्भुत। ये कृष्ण जो हैं, ये कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ये वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहेंगे, अपनी बेनी बनाते रहेंगे, अपने श्रृंगार करते रहेंगे, दर्पण हाथ में ले घूमते रहेंगे, वंशी बजाते रहेंगे, इधर उधर मटकते रहेंगे, कभी यहाँ पे कृपा कर, कभी वहां पे अनुग्रह कर। इनको राक्षसों से मतलब नहीं, इनको ब्रह्मांड से कोई अभिप्राय नहीं। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब संभालो तुम अपने आप ही, हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहेंगे। वो कृष्ण आज भी वृंदावन में है, वो कभी वहां से नहीं जाते। अब बहुत रहस्यात्मक भाव है, कहां तक सुनाएं आपको। प्रभावशाली श्री कृष्ण मथुरा गए, और मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, कंस की पूरी सेना को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबका वध कर दिया, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया, और उसके वक्ष पर कूद करके ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब धीरे 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 आप देखेंगे श्री कृष्ण जो हैं वो प्रभाव में ज्यादा आने लगेंगे, ऐश्वर्य में ज्यादा आने लगेंगे। जो उनका निज स्वरूप है वो धीरे धीरे अब घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में है। भगवान ने कारागृह में जाकर के अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। उग्रसेन को राजा बनाकर के ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। अब कथा कर्म हम जल्दी जल्दी पूरा करें। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके आए। व्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे, ब्रज गोपियों से मिले, ठाकुर जी की सुध देने आए थे। शाम तक का वचन देके गए थे कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। 6 महीना लग गए उद्धव जी को। 6 महीना बाद लौट करके जब गए तब ठाकुर जी ने देखा उद्धव वैसा नहीं है जैसा पहले था। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन दीन बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, सरल बनाता है, भावुक बनाता है। आप वृंदावन जाकर के दीन नहीं बने, सहज नहीं बने, सरल नहीं बने और भावुक नहीं बने तो आप कहीं और घूमे आए हो, वृंदावन नहीं गए। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, दीन का मतलब क्या होता है? जो मैं कुछ हूं ये भूल जाए, वो दीन है। मैं वक्ता हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतनी संपत्तिवान हूं, मैं इतना ये सब ऐश्वर्य लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मैंने इतने अवार्ड कमाए, मैंने इतना धन कमाया, ये सब अगर नहीं भूले वृंदावन जाके तो आप वृंदावन नहीं गए हो। या फिर आप तो वृंदावन गए पर वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, मुझे एक नाम बता दीजिए रसिकों में जो वृंदावन गए हो और अपना अपना स्वरूप ना भूल गए हो।
रसखान। वृंदावन जाके अपना नाम भूल गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये सामान्य परिवार से नहीं थे, बंगाल के सबसे उच्चतम धनवान परिवार से थे रूप सनातन गोस्वामी। वृंदावन जाके एक कॉपीन पहन करके डोलते थे। अरे कहां तक कहें, दिल्ली की तख्त पर विराजमान जो उस समय का बादशाह अकबर था, वो भी जब वृंदावन जाता था तो वृंदावन प्रवेश करते ही कभी कभी कहने लगता था, तानसेन, मेरा मन होता है कि जिस ताज को मैं बड़े गौरव से धारण करता हूं ना अपने शीश पर, पता नहीं क्या है इस भूमि में, यहां प्रवेश करते ही मन होता है कि ये ताज उतार दूं और बिना ताज के ही घूमूं। यहां सिर पर ताज पहनने का, मुकुट पहनने का मन नहीं होता। और अकबर भी अपना ताज उतार करके वृंदावन में भ्रमण करता था। वृंदावन दीन बनाता है, और जिसको दीन नहीं बनाया वो समझो अकबर से भी गया गुजरा है। दीन बनो। कई लोग दिखते हैं आज भी वृंदावन में, उनको अपने ऐश्वर्य का मद, अपने धन का मद, अपनी पदवियों का मद रहता ही है। वो वृंदावन स्वीकार नहीं करता उनको। वृंदावन तो दीन बनाता है। वृंदावन जाने वाले की स्थिति क्या होती है? भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा आज मुझे लगा कथा पूरी होगी ना, यहीं से ही सीधे चल देंगे हिंडोला में। ऐसा नहीं करेंगे आप, हम तो कुछ पायो भी नहीं है, कल से पाएंगे, आप लोग भी जई हो। लेकिन अब भाव आ जाते हैं तो गाने तो पड़ेंगे, बताने तो पड़ेंगे। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी ने अपना कर लीजो, लाडली अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। वृंदावन के अलावा और कहीं जायो जाए तो यूं मांगो जाए कि हमारो दिल्ली में घर बन जाए, इतनी संपत्ति है जाए, हमारी जॉब लग जाए, इतना पैसा मिल जाए। लेकिन वृंदावन में तो यही मांगो जाए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। ओ पड़ी
द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। सब लोग गाओ। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन और भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। ओ भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो गाइए भाव से। अपने शीश चढ़ाऊं। हे किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दी जो। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दी जो। हे किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दी जो। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस बोलो विश्वभानु दुलारी की। ऐसा निर्माण अगर नहीं हुआ वृंदावन जाके तो वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। क्या? भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो। क्या कह रहे हैं? कृपा होगी तो मंदिर को प्रसाद पाऊंगा, नहीं तो ब्रजवासी के घर से ही मांग मांग के पालूंगा। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा भुजा उठा के गाओ। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दी जो। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दी जो। हे किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दी जो। किशोरी मोहे अपनो कर
सबसे सुंदर वृंदावन का निर्माण, वृंदावन कैसा निर्माण करता है, ये अंतिम पंक्ति सुन। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, 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 तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 पूजा राधे उठा के गाओ, जय 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 श्री राधे, 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 जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 जय राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय राधे जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही भेजा। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो,
जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो किशोरी मोहे अपना कर लीजो लाडली अपना कर लीजो जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कण्ठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो व्रज सखे वृंदावनम अत्यज। वृंदावन दीन बनाता है और जो वृंदावन जाके भी दीन नहीं हो रहा है, सोच लो वो कितना प्रपंची होगा जो वृंदावन आके भी दीन नहीं हो पा रहा है। वृंदावन सरल बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, वृंदावन दीन बनाता है और वृंदावन भावुक बनाता है। अरे कोई नाम कह दे वृंदावन तो नेत्रों से अश्रु आने लगे, स्मृति आने लगे श्री राधा रमन लाल जी की, श्री राधा वल्लभ जी की, श्री बिहारी जी की, श्री यमुना जी की। समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। उद्धव जी महाराज कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बृहस्पति गुरुदेव की इतनी कृपा और किसी पर नहीं है जितनी उद्धव जी महाराज पर है। विद्वान, मैंने पता नहीं एक दिन कहा था यहां पर या कहीं और कहा था शायद, ठाकुर जी जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं ना द्वारिका में, तो ठाकुर जी प्रवचन करते हैं और जितने मंत्री होते हैं, जितने सैनिक, सब लिखते हैं ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी का प्रवचन सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, रुद्र आते हैं, नारद आते हैं, सब आकर के बैठ करके बिल्कुल शांति से ठाकुर जी का वचन सुनते हैं, आज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन वे ठाकुर जी भी जब अपने सिंहासन से उठ करके जाते हैं ना, तो उद्धव को बुलाते हैं, इधर आओ, सब ठीक कहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? तो उद्धव कहता है यहां ये बात गलत थी, यहाँ ऐसे बोल दिया था, इसको ठीक कर लेना। ठाकुर जी कहते अच्छा हाँ अगली बार ध्यान रखूंगा। वो है उद्धव। भगवान श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन वो इतना ज्ञानी है कि ठाकुर जी भी उससे पूछते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। उस उद्धव को ठाकुर जी जब वृंदावन भेजते हैं तो उद्धव जी महाराज कहते हैं ऐसी लच्छेदार वाणी में ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को, ये आपको भूल जाएंगे, आपकी याद में रोना बंद कर देंगे, शाम तक आ जाऊंगा वापस लौट के। ठाकुर जी बोले आ जाना शाम तक, जाओ। 6 महीना बाद लौट के आए, 6 महीने। ठाकुर जी कितना याद करते हैं व्रज को, उद्धव को समझा रहे हैं। अब देखो एक मेरी बात सुनिएगा, भगवान ने अपना प्रेम बताया उद्धव को कि मेरा व्रज के प्रति प्रेम कैसा है, पर उद्धव के हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब गोपियों ने अपना प्रेम सुनाया तो उद्धव पर ऐसा असर पड़ा कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी की वाणी से प्रभाव नहीं पड़ा उद्धव पर, गोपियों की वाणी में है, वो चाहे जिस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इतना विशाल हृदय वाला उद्धव, उस पर ठाकुर जी भी प्रभाव नहीं डाल पाए। तो सोचिए ब्रज की गोपियों का प्रेम किस स्थिति का होगा कि इतने विद्वान उद्धव को उन्होंने ज्ञान दे दिया, प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मैया से। अच्छा ये तो आपने बहुत बार सुना, एक नई बात सुनाते। उद्धव जी महाराज चले गए वृंदावन,
उद्धव जी महाराज का गर्दन नीचे नहीं हो रही है, कमर सीधी है बिल्कुल। मैं विद्वान उद्धव। उद्धव जी महाराज रोते बिलखते ब्रजवासियों को देख करके बोलते हैं, सब लोग इधर देखना। बोले आप रोते क्यों हैं? कृष्ण दूर जाकर के पीड़ा में हो तो आपको रोना चाहिए। सोने के पलंग पर सोते हैं वो, सिर पर ऐसा सुंदर मुकुट पहनते हैं, उस पर ये बना है ये बना है। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, जब वे निकलते हैं तो उनके पैरों में जो जूतियां हैं वे भी स्वर्ण की, उनमें भी मणियां लगी हुई हैं। इतने सैनिक उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, आदि आदि सब। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी का प्रभाव बता रहे हैं। इतने में नंद बाबा उठे, इधर आइयो उद्धव, मेरी एक बात बता। बोले क्या? उद्धव सीधे बता। क्या बताऊं? यहां तो खावत मैया सो रोटी, यहां तो खावत मैया सो रोटी। यहां तो उद्धव मैया ते रोटी मांग करके खातो, और मांग के नहीं, मैया के हाथ से ही पातो। मथुरा में वाकू मैया से रोटी मिले है कि नाय, उद्धव सीधे बता। उद्धव तू बस इतना बता दे, तू यहां तो मैया के हाथ से रोटी पातो, वहां कोई मैया वाकू हाथ से रोटी पवावे कि नहीं? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी स्तब्ध है। और यहां तो सोतो बाबा की गोदी, यहां तो सोतो बाबा की गोदी, बाकू बाबा की गोदी मिले हैं कि ना? उद्धव सीधे बता। उद्धव यहां बिस्तर पर नहीं सोते थे श्री कृष्ण, मेरी गोद में सोते थे। मथुरा में उद्धव कृष्ण को गोदी मिलती है? सीधे बता। यहां पर श्री कृष्ण ने कभी थाली में भोजन नहीं किया। यशोदा मैया अपने हाथ में रोटी लेकर के और बीच में रोटी में ही साग धर के पीछे पीछे दौड़ती है, और फिर पकड़ के नेक खवा दे, फिर दौड़ के फिर नेक खवा दे। वहां मैया से रोटी मिले है कि ना? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी के पास उत्तर नहीं था। एक गुजराती भाषा में एक पद गाते हैं, छप्पन भोगन थाल धराई के, छप्पन भोगन थाल धराई। ठाकुर जी द्वारिका जाकर के बोल रहे हैं कि यहां सब मेरा 56 भोग लगाते हैं, पर माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल माँ। माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल में। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल माँ। ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल में। भैया प्रेम जब व्यक्ति के चित्त में आता है ना, तो उसको आप बहुव्यंजन और प्रभाव दे दीजिए, उसको वो स्वीकार नहीं है। उद्धव जी महाराज गए हैं और गोपियों के बीच जाकर के कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी तक यशोदा और नंद बाबा की स्थिति से उद्धव जी मौन हो गए। एक और बात कह दूं तो वृंदावन मौन कर देता है। दुनिया में चपड़ चपड़ चलती है जवान, वृंदावन में तो केवल शांत रहता है व्यक्ति, बोलता नहीं। उद्धव जी मौन हो गए और तब ब्रज की गोपियों की स्थिति देखते हैं। असंख्य गोपियां बैठी हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं।
उद्धव जी महाराज तो पहले यही देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण को वृंदावन से गए सालों हो गए हैं, अभी तक इनका विरह खत्म नहीं हुआ है। अरे हमारा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी जब घर से अलविदा हो जाता है, चला जाता है भगवत धाम को, तो हमारा विरह भी कितने दिन का होता है? 13 दिन तक तो सब लोग व्याकुल होते हैं, सब लोग विचलित होते हैं। उसके बाद भी कई लोगों का शोक रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 3 महीने बाद वो शोक घटने लगता है। चलिए मान लीजिए आपके मुख पर शोक दिख भी रहा, अश्रु तो रोज नहीं आते ना। हमारे तो वृंदावन में कहते हैं, बोले वृंदावन में खुदाई करवे पे, बोरिंग करवे पे पानी खारो काई को आवे, जबकि यमुना जी है वहां पे। बोले ये गोपियों के अश्रु बिंद हैं, इसीलिए खारे आते हैं। उद्धव जी बोले इतने वर्षों तक भी अश्रु सूखे नहीं, ये कैसा विरह है? हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो जाए। उद्धव जी महाराज दूर खड़े देख रहे हैं, गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, अपने स्वप्न की बात बताती हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कल मेरे पीछे पीछे जमुना जी तक गए कन्हैया, मैंने जैसे ही घड़ा में जल भर के अपने सिर पर धरो, सोई जन कहां ते कंकड़ी फेर के मारी और मेरो सबरो घड़ा फूट गयो, भीज गई मैं तो। मैंने की अरे लाला ऐसो काई को करे, तो मुझे बोले तू 3 दिन आते नहाई नहीं, मैंने नहाई दई आज। मैं पीछे दौड़ी और जैसे ही हाथ पकड़ में आयो, इतने में ही मेरे नेत्र खुल गए, मैं तो स्वप्नों देख रही। सब गोपियां अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं। एक गोपी पूछ पड़ती है, हे श्यामाजू आप भी तो अपने स्वप्न को वर्णन करो। राधा रानी कहती हैं, तुम सब भाग्यशाली हो, जादना से श्री कृष्ण गए हैं, तुम सबको स्वप्न में अनुभव तो होता है, पर मैं तो वादना से सोई ही नहीं हूं। जादना से कन्हैया गए, मेरी निद्रा भी उनके संग चली गई, अब नींद आवे नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे। उद्धव जी स्तब्ध होकर के ये स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्याः, कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमित्र। अब विस्तार कैसे करें इस भाव का? 2 दिन लगे थे चंडीगढ़ में उद्धव जी को केवल मथुरा से वृंदावन लाने में, बहुत सूक्ष्म में हम कह के चल दिए हैं आगे। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आता है। और बंधुओं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में किशोरी जी को जहां भी अंकित किया गया, गोपी कहकर के अंकित किया गया। क्यों? श्री शुक मूर्छित भये मास सट जो यह नाम पुकारे। सुखदेव जी महाराज 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं अगर वो राधा बोलते हैं तो, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही विचार करके बैठे हैं कि किशोरी जी का नाम मुझे संकेत में लेना है, क्योंकि अगर मैंने राधा कहा तो मेरी समाधि हो जाएगी और परीक्षित को 7 दिन में जो इसे चाहिए वो कैसे मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मर स्तुति है, ये जो अभी जिसका एक श्लोक गाया, इस श्लोक में एक संकेत से पता चलता है कि किशोरी जी गा रही हैं। क्योंकि जब गोपियां कोई भी गीत गाती हैं, चाहे वो वेणु गीत हो, चाहे वो गोपी गीत हो, सब जगह लिखा आता है गोप्यः ऊचु, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। लेकिन एकमात्र भ्रमर गीत में लिखा है गोपी उवाच, एक वचन।
इससे ये सिद्ध होता है कि ये गीत किशोरी जी गा रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या। अरे भौरे, भौरा आता है उड़ता हुआ, तो उद्धव को सीधे तो बोल नहीं सकती, तो भौरे को संकेत करते हुए उद्धव को उत्तर दे रही हैं, अरे भौरे तू निश्चित कृष्ण का सखा होगा। क्यों? क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। एक गोपी कहती है, बोले हे श्यामाजू, काले तो कई जीव हैं संसार में, सबको कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? बोले नहीं नहीं, इसका स्वभाव भी कृष्ण जैसा है। बोले स्वभाव कैसे कृष्ण जैसा है? बोले ये भौरे का स्वभाव है, एक पुष्प पर बैठता है, उसके रस को लेता है और उसके रस को लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है। कृष्ण भी तो ऐसे हैं। जब तक उनको सुख मिला तब तक वृंदावन में रहे, वृंदावन के ब्रजवासियों से सुख लेते रहे। थोड़ी आयु बढ़ी हमारे सुख से, जब उनको उबटन होने लगी तो मथुरा चले गए। वो भी तो ऐसे ही हैं। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति, मतलब ताने मारते हुए स्तुति करना, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्री किशोरी जी कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूनां मधिपति मृगहाणां अग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। इस श्लोक में किशोरी जी ने हम कथावाचकों को बहुत बली बुली सुनाई है। किशोरी जी कहती हैं, मोए तो ऐसो लगे ये कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे चित्त में पहली बार आयो कहां थे। तब एक गोपी बोली कथा सुन के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। बोले जब ते या की कथा सुनी तब ते दर्शन की, मिलन की, सुनवे की, सबकी इच्छा प्रकट होने लगी श्यामाजू। किशोरी जी बोली हम बे, ये जितने कथाकार हैं ना, इन सबन को कन्हैया ने एक लोभ दे रखो है। और सामान्य भाषा में कहूं तो किशोरी जी कह रही हैं घूस दे रखी है। बोले काय बात की? बोले चिकनी चुपड़ी बात बताए बताए करके मेरी लीला सुनाए करो, लोगन को मेरी लीला में आनंदित कर दे करो। लोग मेरे याद में, मेरे विरह में रोएंगे, पागल हो जाएंगे, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दे करूंगा। किशोरी जी कह रही हैं ये बात। बोले कथा मत सुने करो, इन कथाकारन को कृष्ण ने चयन कर करके बैठा रखो है मंच पे कि तुम मेरी लीला सुना सुना करके सबन को आनंदित करो, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा। भैया पूरी दुनिया ने पूजा वक्ताओं को, एकमात्र गोपी और श्री किशोरी जी ने ही गरियाया है वक्ताओं को। लेकिन फिर भी कथा ये मैंने कहा ना व्याज स्तुति है, इसमें ताने प्रेम से मारे जा रहे हैं। ये वास्तविकता नहीं है। किशोरी जी कभी कथा नहीं छोड़ सकती, वो बस ताने मार रही हैं वक्ताओं को। जरूर इन्हीं लोगों ने हमारी स्थिति ऐसी करी है। फिर क्या कहती हैं? मृगयुरिव कपिन्द्रम विभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रयमृकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा द्वेष्टयध्वांच वद्य तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। किशोरी जी कह रही हैं हमें पहले ही समझ जानो चाहिए हो कि ये कृष्ण तो कपटी है। कैसे कपटी? बोले अरे
ब्याह करवे के काजे आई शूर्पणखा। जब ये कन्हैया राम बन के आए तो इनसे ब्याह करवे के काजे शूर्पणखा आई। बताओ, ब्याह करवे वारे से मना कर दो कि हम ब्याह ना कर सके, वहां के नाक कान काट दिए। खुद ने तो ब्याह कियो नहीं और वाकू कोई औरत ब्याह करवे लायक छोड़ो नहीं। ऐसे तो इनके काम है। और बाली सुग्रीव का युद्ध करवा दिया और युद्ध करवाते हुए सुग्रीव के पक्ष में छिप करके बाली को बाण मार दिया। अरे जब युद्ध करवे की इतनी ताकत थी तो सामने आके लड़ते बाली थे, लेकिन छुप के मारा उसको। अरे बहनों, तुम्हें कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं। तीसरी बात बोले क्या, बलि के यहां गए नेक्से से बामन बन के और बोले 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरन से नापेंगे। बलि हसन लगो, महाराज आप नेक्से से हो, 3 पग जमीन अपने पैर से नापोगे, मैं त्रिलोक का सम्राट, आपको 3 पग जमीन देने में मुझे बड़ी लज्जा होगी। बोले नहीं, हम तो अपने पैर से ही नापेंगे, देना है तो दो। गोपियां बोली फिर? बोले फिर का संकल्प लियो। और जैसे ही बलि ने कही कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूं, इतने में जय कन्हैया 100 से बामन बन के गयो, विराट है गयो और 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। और बलि तो बोलो, तुमने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में तीनों नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखूं? हे बासुकी नाग, जाओ इसको बंदी बना लो, नरक ले जाओ। इसने अपनी संकल्प पूरा नहीं किया। छोटे से वामन बन के गए और बलि को ठग आए। अरे हम लोगों ने तो पहले ही पता होनी चाहिए कि कौन है। बोले कितव यानी कपटी। इतना बोलने की सामर्थ्य केवल श्री जी के पास है और कोई बोल नहीं सकता ठाकुर जी को। दूर बैठे उद्धव जी, इनको तो सब पता है। मैं तो सोच के आया था कि इनको बताऊंगा कि वो पर ब्रह्म है, वो नारायण है, वो जगदीश्वर हैं, वो महाअवतार हैं। इनको तो सब पता है कि वही कृष्ण राम बन के आए थे। इनको तो यह भी पता है कि वही कृष्ण वामन बन के आए थे। ये तो सब जानती हैं। इनको मैं अब और क्या बताऊं? उद्धव जी समझ गए। बोले ये गोपियां सामान्य नहीं है। ये जानते हुए भी कि वो परब्रह्म है, उनसे इतना प्रेम करती हैं कि अभी तक अश्रुधार गिरा रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। उद्धव जी महाराज गोपियों की भाव सुनते सुनते सुनते, अद्भुत अद्भुत भाव हैं, सब भावों को सुनते हुए व्याकुल हो गए। इतने में तो 6 महीना निकल गए। उद्धव जी महाराज को 6 महीना बाद जब होश आया, रथ में बैठ के आए थे लेकिन पैदल ही दौड़े मथुरा की ओर। श्री कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे, दाढ़ी बढ़ चुकी है, केश जटा बन गए थे उद्धव जी के, अंग प्रत्यंग विचित्र से हो गए। पता नहीं कब से स्नान नहीं किया था उद्धव जी ने। ठाकुर जी ने जैसे देखा, अरे उद्धव ये तेरी स्थिति कैसी? उद्धव जी बोले मेरी स्थिति बाद में, हाथ पकड़ो मेरा, चलो मेरे साथ। आप पूरे ब्रह्मांड में रहने के लायक नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके लायक नहीं है, ये मथुरा आपके लायक नहीं है। आप तो व्रज चलो नाथ, आप वहीं रहो। इन ब्रज गोपियों का त्याग मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? 6 महीना पहले तो तू बड़ो कह रो, आप परमात्मा हो, आपके अंदर मोह कैसे हो सकता है, ममत्व कैसे हो सकता है, आदि आदि। ठाकुर जी की वाणी उद्धव को चेता नहीं पाई। ब्रज की सामान्य से दूध काढ़ने वाली, गोवर थापने वाली गोपियों ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। यह है ब्रजमंडल। ठाकुर जी ने वहीं सब गोपियों के साथ उद्धव को दर्शन कराए और कहा, उद्धव ये तो केवल एक लीला है, वास्तव में ब्रज मुझ में ही विराजमान है और मैं ब्रज में ही विराजमान हूं। मैं चाहे द्वारिका में रहूं, चाहे वैकुंठ में रहूं, चाहे पताल में रहूं, कहीं भी रहूं, व्रज मुझ में है और मैं व्रज में हूं। व्रज मुझसे विलग नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज पर कृपा की ठाकुर जी ने। तत्पश्चात मथुरा पर 2 बार चढ़ाई हुई। दोनों बार ठाकुर जी ने 16 बार चढ़ाई हुई। 17 बार ठाकुर जी ने
जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर आओ और जल्दी कूद फांद करके कथा पूरी कराओ। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मणी जी से श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं। लक्ष्मी सदा नारायण की ही होती है। श्री किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। इसलिए किशोरी जी से प्रकट विवाह का प्रसंग नहीं है। अब प्रकट विवाह का प्रसंग हमारे व्रज में कहा जाता है, बाकी तो किशोरी जी ठाकुर जी का ही अंग हैं। उनसे विवाह की प्रकट स्थिति में आवश्यकता नहीं थी, इसलिए रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया, उनसे विवाह किया और ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार अनेक अनेक कथाएं मध्य में सुनाई गई। भगवान की दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी द्वारिका में कैसे रहते हैं। अंत में व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिकावासी भी आए हैं और व्रजवासी भी आए हैं और उन सबका वहां पर मिलन हुआ है। किशोरी जी से भी मिले ठाकुर जी, ऐसी भावना वहां बता। हमारी लाडली जी वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं गई, केवल कुरुक्षेत्र गई थी। वहीं मिलन हुआ। उसके बाद ठाकुर जी वापस अपने स्थान पर आ गए। भगवान अपने बालकों को शिक्षा देते रहते थे। इसी मध्य में श्री सुदामा जी महाराज आए। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, कृपा की। अंत में भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कि भैया मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे बालक हो। इस अभिमान के कारण तुम सत्संग नहीं करते हो, संतों का संग नहीं करते हो, किसी को प्रणाम नहीं करते हो। इसका प्रभाव तुमको झेलना पड़ेगा। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हमको थोड़ी कुछ हो सकता है। ठाकुर जी बोले चाहे जितने अपराध कर लेना, लेकिन अगर कभी किसी भक्त संत या वैष्णव का अपराध किया तो मैं भगवान होके भी क्षमा नहीं करूंगा तुमको। भगवान के पुत्रों ने शाम को साड़ी पहना करके संतों का उपहास किया। ये पूछने के लिए गए कि नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा तो पता चला कि कोई स्त्री नहीं है, भगवान के पुत्र को ही साड़ी पहना के लिए आए हैं। संतों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में छोटी सी बात पर थोड़ा कलेश हो गया, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के तट पर आए, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान पूरा दृश्य देखते रहे। बलराम जी महाराज आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले मेरे कुछ काम रह गए, मैं पूरा करके आता हूं। एक दिन ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि आदि कुछ ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। यही भागवत धर्म का उपदेश जो ठाकुर जी ने भागवत में किया है, इस पर कथा हम करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर बद्रीनाथ में, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज यही भागवत धर्म सुन के सीधे बद्रीनाथ गए थे। तो इसलिए पहले भी वहां पर नवयोगेश्वर संवाद पर कथा हो चुकी है, पर इस बार भागवत धर्म ठाकुर जी की जो शिक्षा है उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग भी अनुकूल मिले, शरद पूर्णिमा के बाद ही है वहां कथा। शरद पूर्णिमा पे गोवर्धन और गोवर्धन के बाद बद्रीनाथ। तो ठाकुर जी ने वहां पर ज्ञान उपदेश किया
उस ज्ञान उपदेश को उद्धव जी महाराज ने सुना, मैत्रेय मुनि ने सुना। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा परम प्रिय विदुर मिलेगा। देखो विदुर जी कितने भाग्यशाली हैं। अपनी लीला संवरण के समय ठाकुर जी ने उनको याद किया। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मेरा परम प्रिय विदुर तुमको मिलेगा। उसको वो जब भी मिले, या तो तुम या फिर मैत्रेय मुनि, कोई भी उसको बैठा करके ये भागवत धर्म सुना देना। तो बीच में मैत्रेय विदुर संवाद भी आता है। वहां पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को वही सब ज्ञान दिया जो ठाकुर जी दे करके गए। भगवान ने अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत करने के बाद उद्धव से कहा, अब उद्धव अब तुम बद्रीनाथ जाओ, मेरी पादुका लेकर के जाओ और वहां रह करके गंगा जी का दर्शन करना और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करना। बंधुओं, कथा सुनने का विषय नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लीजिए आप। ये चिंतन का विषय होता है। सोचिए, विचार कीजिए कि इस भाव का क्या अर्थ था। ये महाराज जी ने भली डिकोड करके हमको बता दिया, लेकिन फिर भी चिंतन कीजिए, आपको और कुछ प्राप्त होगा उससे। कथा चिंतन का विषय है, श्रवण का नहीं। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की, मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के किशोरी जी के पास चले जाओ। 16,108 100 राजकुमारियों को वज्रनाभ लेकर के वृंदावन चले गए और अर्जुन अष्टपटरानियों को लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ही रूप बदल करके आए और 8 पत्नियों का हरण कर लिया। मानो अर्जुन को बता दिया कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन हाथ पे हाथ धरे रह के रह गए, ठाकुर जी की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी महाराज ने अंत में एक बात कही थी कि ठाकुर जी आप चले जाएंगे तो आपकी स्मृति हमको करनी हो, आपसे कभी आपका अनुभव करना हो तो हम क्या करें। ठाकुर जी बोले, ध्यान पूर्वक मेरी ओर देखो। एक ज्योति में ठाकुर जी का श्री विग्रह परिवर्तित हो गया और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में वो ज्योति विराजमान हो गई। आप कहेंगे भागवत जी की रचना तो बाद में हुई, फिर ज्योति चतुश्लोकी भागवत जो कि स्वयं श्री ठाकुर जी से प्रकट हुई, उसका विस्तार ही श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से उस ज्ञान रूपी श्लोक में ठाकुर जी विद्यमान हो गए। पांडव अपनी स्वर्गारोहण पर चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित से एक दिन अपराध बन गया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। परीक्षित मुक्ति मांगने गए थे ना, और सुखदेव जी ने कहा था भक्ति मांगो। तो आज पूछ रहे हैं अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। तब परीक्षित जी महाराज कहते, महाराज पहले दिन मुझे लगता था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शरीर मरेगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो ठाकुर जी को प्राप्त कर लूंगा। बस इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये भाव जब तक है तब तक संसारी हैं। जिस दिन ये भाव आ जाए कि शरीर मरता है, मैं तो आत्मा हूं, यही भागवत धर्म है। ऐसा कह करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया। 5 भौतिक देह जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय कालीन स्थिति देखने का बहुत मन था। ठाकुर जी से प्रार्थना की, तब भगवान ने उनको प्रलय काल का दर्शन कराया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे वस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। मार्कंडेय ऋषि ने जिस प्रलय का दर्शन किया, उस प्रलय में समुद्र की लहरें
हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची शिखर के ऊपर से आ रही थी। सब कुछ प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया, कुछ नहीं बचा। देख करके मार्कंडेय ऋषि घबराने लगे, ऐसा प्रलय देखा उन्होंने। तभी उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि सब नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या। तभी उनको दिखाई दिया कि एक पीपल का पत्ता, और उस पीपल के पत्ते पर नन्हे से गोपाल जी करार विंदे न पदार विंदम, अपने हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके अपनी ओर खींच के उसके अंगूठे को पी रहे हैं। मुखार विंदे विनवेशयंतम, वटस्य पत्र, वट वृक्ष के पत्र पर, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय ऋषि को ठाकुर जी ने बता दिया, बोले सब कुछ प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया, केवल बाल गोपाल जी बचे हैं, इसलिए इन्हीं की शरण लो, इन्हीं की शरणागति करो। इस प्रकार अनेक भाव सुनते हुए सुनाते हुए भागवत जी का विश्राम होता है। आइए, आज बहुत समय हो गया। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग सीधे बैठेंगे और मेरे साथ में 3 बार उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस कलिकाल में हम आप सब लोगों के समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, कलयुग केवल नाम आधारा। यहां नाम की बड़ी प्रधानता है। गुरु दीक्षा के बाद जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र की विधि है, उस मंत्र का नियम है, वो आसन पे करना है, शुद्ध अवस्था में करना है, जितना गुरुदेव ने आज्ञा की उतना करना है। परंतु नाम, ये तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपके मुख पर रहना ही चाहिए, ये गाना ही चाहिए। ऐसे नाम का आश्रय आप सब लोग ले लें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दिल्ली में बहुत वर्षों के बाद कथा का क्रम हुआ, बड़े आनंद के साथ आप सब लोगों ने खूब आनंद से इस कथा का श्रवण किया, हमें बहुत सुख मिला। प्यारे गिरधर लाल जी आज हिंडोला उत्सव करेंगे, आप सब लोग शाम को पधारिएगा। 5 बजे से लाला को खूब प्रेम से घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। बैठो
अभी कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, नीचे बैठो। दिल्ली वाले नेक में खड़े हो जाएं। किशोरी जी का कोई नाम मात्र बोल दे महाराज ऐसे व्याकुल होते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल गंगा मैया की जय। आज बड़े आनंद के साथ दिल्ली में ये कथा विश्राम हो रही है। अगली कथा हमको पता नहीं है कब है दिल्ली में, और अगले 2 साल तक तो नहीं है, पर हम कैसे भी करके, जैसे जगह नहीं होती तो इधर उधर करके बैठ जाते हैं बीच में, ऐसे ही कैसे भी करके आएंगे और फिर से दिल्ली में कोई क्रम होगा, फिर से अनुग्रह करेंगे ठाकुर जी। और अगली बार 7 दिन तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 3-4 दिन का कोई भक्ति सत्र रखेंगे। आप सब लोग खूब आनंद से श्रवण कीजिएगा। आज हमारा जन्मदिन है। धन्यवाद धन्यवाद, आप सब लोगों को खूब खूब धन्यवाद। अब सुन तो लो, सुन तो लो, बधाई के रूप में हमारी तरफ से आप लोग 1-1 गुलाब जामुन खा लेना, ठीक है? और उसका जितना भी पैसा बनेगा, खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे। और वैसे तो ये महात्माओं की वाणी है, जिस महात्मा के यहाँ भोजन करने जाते हैं उसी का नाम बोल देते हैं, खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे श्रवणानंद। लेकिन यहाँ तो खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे परमानंद, ठाकुर जी देंगे। आप लोग खूब आनंद से, बस हमको एक ही आशीर्वाद दीजिए, हम ऐसी ही कथा सुनाते रहें, आप सबके बीच में ऐसे ही अपने भाव सुनाते रहें, आप सब लोग ऐसे ही आनंदित होते रहो। ये जितने लोग चित्र आदि बना के लाए भैया, कोई आगे वाले, इनसे सारे चित्र लेकर के मंच तक पहुंचवा दो। अभी एक पद गा करके कथा विश्राम देंगे, पर उससे पूर्व आज रसराज जी महाराज आए हैं, हनुमान जी महाराज को आशीष हमें देवे आए हैं, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कुछ भाव हनुमान जी के कह करके सबको आशीष दे करके, और फिर हम एक पद की 2 पंक्ति गा करके कथा को विश्राम देंगे। आप सब लोग बिल्कुल शांति से बैठें और शाम को 4-4:30 बजे तक आप सब लोग आ जाइएगा। ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव प्रेम से मनाएंगे। जय जय श्री यमन कर राम 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 श्री राम 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 अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयंकरम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की जय। हमारे बहुत ही प्रिय पूज्य महाराज श्री, सबसे पहले उनके पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन्होंने पूरे संसार को बहुत अद्भुत कथावाचक दिए हैं,
जिनकी भगवतमय वाणी को सुन सुर करके न जाने कितने लोगों ने भगवान की कथा का गुणानुवाद करना शुरू किया। और उसी परंपरा में हमारे पूज्य महाराज श्री भी हैं। महाराज जी को आज उनके जन्मोत्सव पर एक हनुमान चालीसा गा करके आशीर्वाद देंगे हम सब। और सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए हैं सुंदरकांड में, अजर अमर गुण निधि सुत हो। है हनुमान तुम अजर हो, लेकिन हनुमान जी कोई प्रसन्न नहीं हुए। मां ने देखा हनुमान जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई तो कहा हनुमान तुम अमर हो। हनुमान जी ने निगाहें नीची कर ली कि भगवान शिव के रूप में तो मैं पहले ही अजर अमर हूं। मां ने कहा गुण निधि, बेटा तू गुण निधि होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण। लेकिन जब ये सब सुनकर भी प्रसन्नता नहीं हुई, हनुमान जी को मां ने कहा करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान तुझे श्री राम बहुत छोह करेंगे, लाड करेंगे, प्रेम करेंगे। और इतना सुनते सुनते ही मानो हनुमान जी को डकार आ गई। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो आइए महाराज श्री को हम हनुमान जी के सुंदरकांड से ही आशीर्वाद दे करके आज के इस हनुमान चालीसा को गाएं। 2 संपुट रख रहा हूं महाराज जी आपके लिए। पहला अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छोहु। और दूसरा आशीर्वाद सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। जहां भी आप जाएं देश विदेश में हनुमान जी आपकी रक्षा करें। मैं देखता रहा महाराज जी, जहां जहां ऑस्ट्रेलिया में आप गए वहां वहां पहले ही दास आपकी अगवानी करके आ गया। खबर आती रही जहां जहां आप पहुंचते रहे। तो आइए मिलकर गाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित। हाथ वज्र ध्वजा विराजै, आंधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, द्रौपदी की बात बढ़ाए। तुम मम प्रिय भरदई संभाय, सहज बदन तुम रोए शिगावे। हस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीत। नारद सारद दैत्य अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते।
कवि कोविद कही सके कहाँ थे तुम उपकार, सुग्रीव नाम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, चल दिलांगे चिर जनाय, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुगल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते सवारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगति उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जा जन्म हरि भक्त का, और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, दो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा, जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय, नाथ हृदय मान, पवन तनय संकट हरिले, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा के गाओ, ओम चम 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 जपल चलंता, ओम हानु 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 हानु, ओम हम हा देव कपि चंचल, ओम सम सम से विपराम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान जय हनुमान। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, रंग रसिया का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री राधा श्री राधा, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, राधावर कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की जय 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 जय। दोनों चौपाइयां एक बार महाराज जी के लिए फिर गा दो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही आपका जन्मोत्सव हम सब मनाते रहें,
आशीर्वाद देते रहिएगा। जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार हमारे रसराज महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और इस दिल्ली कथा महोत्सव की एक बार बधाई दे दीजिए। बधाई हो। ये रूखी वाली बधाई मत दिया करो, जोरदार से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही आप श्री हनुमान जी महाराज के बल से, प्रताप से, प्रेम से, भक्ति से पूरे विश्व को अवगत कराते रहें। महाराज जी से ऐसी प्रार्थना है। कथा विश्राम से पूर्व कथा के जो आयोजक हैं उनकी पुत्री कुछ कहेंगी। उससे पहले वृंदावन रसामृत का अंतिम पद सब लोग गाएंगे। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हो, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ते हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको है प्राण प्यारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण भानु दुलारी, राधे राधे कृष्ण प्यारी, राधे राधे। हरिदास दुलारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, पूछरी के लौठा की, खूब खूब प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। अब हम शाम को मिलेंगे हिंडोला उत्सव में, आप सब लोग पधारिएगा। आज बड़े आनंद के साथ सब संपन्न हो रही है कथा। इसके लिए आप सब दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब बधाई हो। ऐसे ही आप लोगों के चित्त में प्रेम भाव बना रहे। आज जन्मोत्सव के लिए हमको आशीष देने हमारे कई सारे वैष्णव भाव वाले भी दूर दूर से खूब आए हैं। आप सबका भी खूब खूब स्वागत है। हमारे शैलेंद्र जी भी आए हैं, आज अनुश्री जी भी आई हैं, और हमारे गांधी धाम से भी आए हैं, बम्बई वाले भी आए हैं, राजस्थान वाले भी आए हैं, सब लोग आए हैं। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। शाम को उत्सव में मिलते हैं। आप सब लोग भोजन प्रसाद पा करके थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम भी थोड़ी आराम करके फिर मिलते हैं। सबको जय श्री कृष्ण। उससे पूर्व हमारे जो राधा माधव ठाकुर जी हैं, उनकी सेविका 2 शब्द कुछ कह रही हैं, आप लोग श्रवण कीजिए, फिर आरती करके सब प्रस्थान करेंगे।
जय श्री कृष्णा महाराज जी। हम सब पे दिल्ली वासियों पे अवश्य महाराज जी की और किशोरी जी की बहुत कृपा होगी कि उनका जन्म उत्सव हमारे साथ बन रहा है। हाँ, और ये 7 दिन हमें अपनी पूरी ज़िंदगी, और जैसे महाराज जी ने एक दिन बोला था कि अंतिम समय में हमें 7 मिनट मिलते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हर 1 मिनट में एक दिन याद आए। और अपने जन्मदिन पे मैं चाहूँगी महाराज जी हम सबको भी एक रिटर्न गिफ्ट दें, कि वो हमें ये आशीर्वाद दें कि अगले जन्म में या उससे अगले किसी जन्म में वो ठाकुर जी की प्रधान सहचरी या सेविका बन के आए और हम सब उनका सखी मंडल बने। धन्यवाद। जय